तो चैप्टर 5 का नया टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट, एग्जांपल सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड। उसके अलावा हम करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। हमने इस वीडियो के चैप्टर्स बना दिए हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर या वीडियो का कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हो तो चैप्टर्स देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के अगर लेक्चर नोट्स चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट की जो बुक में डेफिनेशन लिखी है पहले तो उस पर आ जाते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? आई होप कि आपको इंटीरियर पॉइंट का पता होगा और आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। समझना क्या है फिर? उसके अलावा अगर एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ए कोई सबसेट है हमारे पास एक्स का, ए सबसेट है एक्स का, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सबसेट ले लिया, देन एनी पॉइंट, कोई पॉइंट ले लें, लेट्स से एक्स which belongs to x, और वो बिलोंग कर रहा है हमारे स्पेस x से, then there exist open set g such that g contain करे x को, वो पॉइंट x स्पेस का, और वो g जो है itself, g खुद सबसेट हो ए कॉम्प्लीमेंट का। ग्राफिकली समझते हैं, अगर अभी समझना है, ये देखो एक्स वाइट फोर टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। ये हमारे पास ए सबसेट है, और ए सबसेट ये है तो यकीनन ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए के बाहर वाला हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब एक पॉइंट लिया हमने एक्स, जो कि ये है, जो कि स्पेस से बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है, ये देखो एक्स से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इस पे ओपन स्फीयर बना लूं विच इज जी, अब वो जी एक्स बिलोंग तो कर रहा है जी से, और जी जो है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, नजर आया? एग्जैक्टली। सो दिस एक्स इज अ exterior. This x is exterior point and it belongs to a complement. और अगर गौर से देखो तो ये इंटीरियर नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का, एक्सटीरियर पॉइंट जरूर है लेकिन ये इंटीरियर है ए कॉम्प्लीमेंट का। किस तरह? ये देखो, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ए इंटीरियर है हमारे पास। लास्ट वीडियो देखा होता तो पता होता, अगर नहीं पता। और ये वाला पार्ट एक्सटीरियर है ए का, एक्सटीरियर ऑफ ए को डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए, ठीक है। तो ये पार्ट इंटीरियर ऑफ ए है, ये पार्ट एक्सटीरियर ऑफ ए है। तो एक्सटीरियर ऑफ ए इधर क्या कहना चाह रहा है? एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए जो है वो इंटीरियर है ए कॉम्प्लीमेंट का। फील किया? समझ आई किस तरह? इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, अब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर तो ये हुआ ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए है। किस तरह उसने कहा? समझ आई? आई होप कि आप लोग को आई हो। तो ये थोड़ी विजुअलाइज कराया आपको, आई होप कि समझ आई हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको जरा डब्बा बना दूं, विच इज दिस, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब इसका थोड़ा इन्वर्स करें ना, ये देखो, इसको इसी रिलेशन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का अच्छा अब ये देखो गौर से देखना, अगर इंटीरियर ऑफ ए जो था वो एक्सटीरियर था, अगर एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल था इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के, तो अब मुझे सोच के बताना कि एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? एग्जैक्टली इंटीरियर ऑफ ए के। ये बात, दोनों बातें एक ही हैं, बस विजुअलाइज से किया तो समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। विजुअलाइज आई होप आपको आया हो कि देखो ये इंटीरियर ऑफ ए है और ये एक्सटीरियर ऑफ ए, ठीक है। अब इंटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर नहीं होगा, इंटीरियर ऑफ ए एग्जैक्टली एक्सटीरियर ऑफ ए, एग्जैक्टली। सब बच्चों को समझ आ गया? ओके 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 ओके, ठीक है। लाइव चैट जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त लाइव हमें अटेंड कर रहे हैं सेशन, उनके लाइव चैट हमें मिल रहे हैं, तो उन बच्चों को समझ आ गया है। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि उनको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ बाउंड्री पॉइंट पर। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? इसके बारे में बुक में बहुत अच्छी बात लिखी है, वो ये है, द पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, बल्कि ना इसको यहाँ जहाँ वहां लिख लेते हैं, इधर करते हैं, अच्छा लगेगा। सेट ऑफ पॉइंट्स which do not belongs to ए एंड इंटीरियर। अब ऐसे पॉइंट्स जो ना ए में बिलोंग करे ना ए इंटीरियर में, वो डायग्राम जरा वापस ले आते हैं। ये देखो, ये हमारे पास हॉल स्पेस है, ये ए है, और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ऐसे पॉइंट्स एक्स के, अब ये पॉइंट एक्स का ही होगा, अभी लिखवाती हूँ इसकी डेफिनेशन भी। एक पॉइंट एक्स का भी होगा, डेफिनेशन पर लिख ही लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर सको। सुनो फिर कैसे। अगेन एक्स टाउ
टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके अलावा ए एक सबसेट है एक्स का, कोई पॉइंट एनी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज बाउंड्री पॉइंट। अब बाउंड्री पॉइंट कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ ए, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट को फ्रंटियर पॉइंट भी कहा जाता है, फ्रंटियर पॉइंट, इसको दूसरा नाम फ्रंटियर पॉइंट है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाउंड्री ऑफ ए से, या इसको लिखा जाता है फ्रंटियर ऑफ ए, या इसको ऐसा भी लिखा जाता है विच इज डेल ऑफ ए, ठीक है। सारे पॉइंट्स आ जाते हैं ऐसे, डेल ऑफ ए सारे बाउंड्री पॉइंट्स ही हैं। तो इस एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज बाउंड्री ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट जी containing x which is G is open set. So x belongs to G intersection with A is non-empty. And एक दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी, and x belongs to G intersection with A complement is not equal to empty set. So सुनो गौर से सुनो कि अगर x यकीनन यहाँ है एक पॉइंट, इस पर जब हम ड्रॉ करेंगे ना ओपन सेट G, उसका इंटरसेक्शन जब लोगे ना एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसका इंटरसेक्शन एक कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो नॉन एम्प्टी आएगा। सिमिलरली इसका जो इंटरसेक्शन लोगे ना जी का ए के साथ तब भी नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि जब भी आप कोई ओपन से पेयर ड्रॉ करोगे ना तो यकीनन उसमें कुछ पॉइंट आएंगे एक कॉम्प्लीमेंट के, तभी ये नॉन इंटीरियर नॉन एम्प्टी आया। सिमिलरली जब आप यहाँ ड्रॉ करोगे ओपन से पेयर तो कुछ यहाँ यहाँ पॉइंट्स जो है वो आ रहे हैं, जो कि पॉइंट्स हैं यहाँ से लेते हैं, ये कुछ पॉइंट्स वो ले रहा है इसके ए के, तो ये नॉन एम्प्टी इस वजह से है, ठीक है। सिमिलरली वो यहाँ से कुछ पॉइंट्स ले रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के, तभी ये हुआ हमारे पास एग्जैक्टली नॉन एम्प्टी। आई होप आपको बात समझ आई हो, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, रेस कर लेते थोड़ी साफ आ जाएगा, ठीक है, ओके। और फ्रंटियर पॉइंट के बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात, एग्जैक्टली अब एक और बात लिख लो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में एक बहुत पॉइंट डालने वाला पॉइंट है कि जो बाउंड्री पॉइंट होता है ना, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ना वो ए से बिलोंग करते हैं ना वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बाउंड्री पे सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स यहाँ 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 जो है ना, ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं। थोड़े बाहर भी हो गया, माफ करना, बाउंड्री है बिल्कुल, ये बाउंड्री ऑफ ए पे यहाँ पे जितने पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये सारे बाउंड्री में आएंगे, ना वो ए के अंदर होंगे ना बी के अंदर होंगे, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे, समझ आई? एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नोट डाउन कर ले, और जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे उनके लिए लेक्चर नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करें उसे, ठीक है। अब आज सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं बुक की, बहुत गौर से सुनना। ओके, ये जो भी लिखा है इसको समझते हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बात है इंटरवल की 4 टाइप्स होती हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन क्लोज इंटरवल। तो किस तरह होता है ये देखो, पहले चारों टाइप्स लिख लेते हैं। ये क्लोज इंटरवल है, ये हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल है, ये भी हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल है, और ये हमारे पास आ जाता है ओपन इंटरवल। तो बात बहुत गौर से सुनने वाली है, वो ये है कि इंटरवल की कोई भी टाइप हो, इंटरवल की कोई भी टाइप हो, इस इंटरवल का जो इंटीरियर आएगा ना, इसको हम सबको इस तरह करते हैं कि ए कह लेते हैं। तो भी इंटरवल ऑफ इंटीरियर ऑफ ए ऑलवेज ओपन सेट ही होगा ए और बी का। हमेशा याद रखना, इंटरवल की कोई भी टाइप है उसका इंटीरियर हमेशा ओपन सेट, ओपन इंटरवल ही होगा जो कंटेन करा होगा ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए एंड बी। लेकिन ए और बी एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, लेकिन ओपन का होगा। तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज 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 उस रिजल्ट को जो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, हमें ओपन सेट मिल जाता है तो ऑफ कोर्स वो हो जाएगा। अब आ जाओ एक्सटीरियर इंटीरियर बात कर लेते हैं एक्सटीरियर पे। अब इंटीरियर पे अगर, अच्छा ठीक है, और एक्सटीरियर पे बात करने से पहले बाउंड्री ऑफ ए क्या होगा? इंटरवल की कोई भी टाइप हो, इंटरवल की कोई भी टाइप हो, उसका बाउंड्री वो एंड पॉइंट्स का सेट होगा, एंड पॉइंट्स का सेट होगा, एक ऐसा सेट जो सिर्फ एंड पॉइंट्स कंटेन कर रहा हो। जैसे ये देखो, समझते हैं, ये ए है, ये बी है, और इस तरह करते हम लोग ले लेते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, चलो ले लो, इसमें ए और बी इंक्लूड है, एग्जैक्टली क्लोज इंटरवल। तो ए और बी, ये सेट, ये हमारा इंटीरियर आ गया, इंटीरियर ऑफ ए। मैंने भी बताया कि किसी भी कोई भी इंटरवल की टाइप हो, ओपन इंटरवल उस इंटरवल का इंटीरियर होगा, ये इंटीरियर है। और यकीनन ये सारा रह गया ना, यहाँ से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा यकीनन एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर कह रही हूँ, हाँ एग्जैक्टली, एक्सटीरियर ऑफ ए ये है, एक्सटीरियर ऑफ ए ये है।
तो एक्सटीरियर ऑफ ए ये है, ये वाला पोर्शन हमारा एक्सटीरियर ऑफ ए है, ये लो, ये वाला पोर्शन हमारा एक्सटीरियर ऑफ ए है, ये वाला पोर्शन इंटीरियर ऑफ ए है। तो ये जो एंड पॉइंट्स है ना, ये एंड पॉइंट्स, इनका अलग से अगर सेट बना दूं ना, तो वो इस इंटरवल के क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। कोई भी इंटरवल हो, कोई भी इंटरवल की टाइप हो, उसके एंड पॉइंट का जो सेट होगा, एंड पॉइंट का सेट लेना, आई रिपीट मैं सेट लिख रही हूँ, ऐसे नोटेशन भी समझ आ गई, सेट जो होगा ना हमारा बाउंड्री होगा। ठीक है, आई होप की बात समझ आ जाए। आज अगली सॉल्व एग्जांपल को समझते हैं। ओके, तो पहले मैं ना एक सेकंड एक काम कर रही हूँ, बाद में मैं इसे मिटा दूंगी, इसको मैं जरा बता देती हूँ, आप लोग ना पढ़ोगे क्या लिखा हो। अब समझते हैं स्टेटमेंट को क्या कह रहे हैं। टाउ इज इक्वल टू एक्स फाइव ए सी डी जी जो भी है, ठीक है, ऑन सेट एक्स, तो हमारा ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, और ए जो हमें सबसेट दिया गया है वो दिया है उसने बी सी और डी, और ये सबसेट हमें गिवन है। अब देखो ए ये है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम खुद ही फाइंड कर लेते हैं। ए, अच्छा देखिए सेट ए, अब ये सेट एक्स है, उसमें से ए उसने हमें दिया है बी सी डी, तो कौन कौन से पॉइंट्स नहीं है, ए नहीं है और ई नहीं है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। आई होप आपको समझ आई मैंने किसना कॉम्प्लीमेंट बनाया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब हमने इनके इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री फाइंड करनी है। ठीक है, अब याद रखना कि इंटीरियर ऑफ ए, किसी भी सेट का इंटीरियर का जो पॉइंट है ना, वो यकीनन हमेशा बिलोंग करता है ए से। इंटीरियर वाला पॉइंट, जिस भी पॉइंट का सेट का इंटीरियर निकालना होगा ना, वो पॉइंट हमेशा सेट का लेंगे। लेकिन एक्सटीरियर ऑफ ए में और प्लस बाउंड्री ऑफ ए में जो हम लोग पॉइंट लेंगे, वो हमेशा एक्स से बिलोंग करता होगा, वो पॉइंट हमेशा एक्स से होगा, और वो बन जाएगा इंटीरियर एक्सटीरियर। समझ आइए बात, आई होप कि आपको आई हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से, अब पॉइंट पहले लेते हैं बी को। बी बिलोंग करा है ओपन सेट यहाँ से निकाल लें, विच इज दिस ओपन सेट। तो ए बी बिलोंग कर रहा है हमारे ओपन सेट एक ही है, बी सी डी ई से बिलोंग कर रहा है और एक्स से बिलोंग कर रहा है, और एक्स से, और एक्स होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए हमारे ए का। हम पहले इंटीरियर के लिए चेक कर रहे हैं, लेकिन अब आपको नजर आ ही गया होगा कि ये सेट इसका इंटरवल नहीं। अब बी जिस पॉइंट हमने लिया ए का, उसका ओपन सेट हमने तलाश किया टाउ में से, लेकिन टाउ में से ओपन सेट तलाश करने के बाद हमारा सेट ए है उससे बिलोंग कर। इंटीरियर के लिए क्या था, जरूरी बता देती हूँ, इंटीरियर ऑफ ए के लिए आपको जो पॉइंट था एक्स, उसको बिलोंग कराना था ओपन सेट से, और ये ओपन सेट से टाउ में से, और ओपन सेट टाउ जो था वो सबसेट होना चाहिए था ए का, लेकिन यहाँ ए का सबसेट नहीं निकला, इसलिए नॉट एम्प्टी। अब आगे दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, क्या सेट एक्स सबसेट है बी सी डी का, विच इज नॉट, नहीं है। सो बी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट, बी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बी इज नॉट इंटीरियर ऑफ ए, नॉट लिखते हैं पहले, बी इज नॉट। आई होप को समझ आई हो किस तरह निकाला हमने इंटीरियर ऑफ ए। अब इसी तरह ए के सारे पॉइंट्स के चेक करेंगे। अब चेक करते हैं हम लोग सी के लिए। सी बिलोंग कर गया ओपन सेट सी डी से, ऊपर देखो टाउ में सी डी से बिलोंग कर रहा है, और सी इसी तरह बिलोंग कर रहा है हमारे पास ए सी डी से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास सी बिलोंग कर रहा है बी सी डी ई से, उसके अलावा एक्स से भी कर रहा है, सी हमारे पास एक्स से बिलोंग, और सबसेट होना चाहिए उसको बी सी डी का, उसको सबसेट होना चाहिए बी सी डी का, विच इज ओवर ए सेट, सबसेट होना चाहिए बी सी डी का, जो कि नहीं है बी सी डी का। अब चेक करते हैं सी भी है कि नहीं। अब देखो सी डी का सबसेट है बी सी डी का, एग्जैक्टली है। सो इधर से लिख लेते हैं, है क्या बी ए सी डी है, नहीं है। क्या ए बी सी डी ई है सबसेट, नहीं है, ये भी नहीं है। तो सी का हमें एक मिल गया, एक मिल गया, तो सी इज अ इंटीरियर पॉइंट, सी इज द इंटीरियर पॉइंट, C is interior of A. नाउ तीसरे पॉइंट पे चेक करेंगे विच इज डी, डी बिलोंग करता है या नहीं, तो आप चेक करते हैं। आई होप कि हमने कुछ स्लाइड छोड़ी हो, डू नॉट हैव दैट स्लाइड, सो एक मिनट हम स्लाइड ले लेते हैं, विच इज, सो वेट फॉर अ व्हाइल, वी टेक स्लाइड नाउ। आ गई हमारी स्लाइड, ओके वाइट है, आई होप कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, सो डी को बिलोंग करता है हमारे, डी बिलोंग करता है इससे, और डी बिलोंग कर रहा है इससे भी, और डी बिलोंग कर रहा है इससे भी। तो देखते हैं भाई डी बिलोंग कर गया, अच्छा ठीक है, डी बिलोंग कर रहा है सी डी से, और सी डी जो है वो सबसेट है ए का, लेकिन डी बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स हमें एक मिल गया। इस तरह सी डी बिलोंग कर रहा है ए सी डी से, और ए सी डी बी सी डी का सबसेट नहीं है, लेकिन एक मिल गया, इसलिए डी भी है, बिकॉज डी बिलोंग कर रहा है सी डी से, और सी डी हमारे ए का सबसेट है, हमें एक मिल गया, तो इट मीन्स सी डी इज ऑल्सो, आगे लिख लेते हैं डी, इट मीन्स डी इज ऑल्सो इंटीरियर ऑफ ए। सो इंटीरियर ऑफ ए का जो सेट है उसमें हमारे पास सी भी आएगा और डी भी आएगा।
सो ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए का सेट है। ठीक है, अब पहले मैं इरेज कर दूं। अच्छा, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसके लिए। नाउ चेक करते हैं। अब आज हम चेक करते हैं अपना इसके, अब इसी के हम लोग फाइंड करेंगे एक्सटीरियर। हमने माइंड फाइंड कर लिए ए, और ए एक्सटीरियर ये है। इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास निकल आया विच इज सी एंड डी। अब एक्सटीरियर ऑफ ए चेक करते हैं। एक पॉइंट ले लो एक्स का, पॉइंट बिलोंग ले लो एक्स से, ए बिलोंग करेगा टाउ से, टाउ ए से, और टाउ ए जो है वो सबसेट है हमारे सी का। इट मीन्स हमें एक मिल गया, तो इट मीन्स ए इज ऑल्सो एक्सटीरियर पॉइंट, ए इज एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट का पहले सेट लिख लेते हैं यहाँ पे, उससे ए तो बिलोंग करके अब देखते हैं और कौन सा पॉइंट करता है। उसके बाद एक्स का दूसरा पॉइंट ले लो बी, बी बिलोंग कर रहा है हमारे पास इससे, सिर्फ बी से इससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से कर रहा है, और बी का इससे इसका सबसेट नहीं है, इट मीन्स बी नहीं है, बी इसका मतलब नहीं है सबसेट, सॉरी एक्सटीरियर नहीं है। अब अगर सी, सी बिलोंग कर रहा है ए डी से और नहीं है, सी बिलोंग कर रहा है इससे और ये इसका सबसेट नहीं है, सी बिलोंग कर रहा है इससे और ये भी इसका सबसेट नहीं है, तो नहीं बनता। अब अगर डी को ले लेते हैं, डी बिलोंग कर रहा है हमारे पास सी डी से, लेकिन सी डी ए सी का सबसेट नहीं है। डी बिलोंग कर रहा है ए सी डी से, लेकिन ये भी इसका सबसेट नहीं है। डी बिलोंग कर रहा है इससे, लेकिन ये भी इसका सबसेट नहीं है, तो ये सारे नहीं बन रहे। अब आ जाओ ई पर, ई बिलोंग कर रहा है हमारे, ई बिलोंग कर रहा है इससे, और क्या ये इसका सबसेट है सी का? नहीं है, नहीं है। तो इट मीन्स कि एक्सटीरियर ऑफ ए सिर्फ हमारे पास आ जाता है ए ही। तो अब बाउंड्री ऑफ ए निकालना है, तो बाउंड्री ऑफ ए के लिए मैंने लिखवाया था वो पॉइंट्स, पॉइंट्स does not belongs to इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए। अब वो पॉइंट्स लिख दो एक्स के जो ना इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में है, तो कौन सा पॉइंट है एक्स के, वो बाउंड्री ऑफ ए हो जाएंगे। वेरी सिंपल। हमारा एक्स मिलकर बना था ए बी सी डी ई से, ए बी सी डी ई से, ए बी सी डी ई से, तो ए भी आ गया, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई, तो ये हमारी बाउंड्री होंगी। समझ एग्जाम्पल किसना सॉल्व की? आई होप कि आपको समझ आई हो। ठीक है, एग्जैक्टली ये देखो, बाउंड्री ऑफ ए उसने कहा ये है, एक्सटीरियर ऑफ ए उसने कहा ये है, और इंटीरियर ऑफ ए है। मैंने एग्जाम्पल को पूरी तरह आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई हो। बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उन्हें आ रही है, चलो आ जाओ। अब आ जाओ नई एग्जाम्पल समझते हैं। ये सॉल्व एग्जाम्पल थी। सॉल्व आफ्टर एग्जाम्पल है कंसीडर अ सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स सिंस एवरी, अच्छा ये देखो, ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, इसमें हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 -1 -2। अब बहुत गौर से सुनने वाली बात है, ये रैशनल और इरेशनल, यहाँ पे ना हमारे पास रैशनल नंबर्स पड़े हैं। ऑल द 1 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल, सारे रैशनल नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स पड़े हैं। लेकिन ना इन्हीं रैशनल नंबर्स के दरमियान में ना बहुत सारे ना इनफाइनाइटली मैनी ये इरेशनल नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं वो अपना रियल एनालिसिस वो बता सकते हैं। अब देखो, एवरी ओपन सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी ओपन सबसेट ले लो रियल नंबर का, उसमें यकीनन रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों होंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होंगे। मैंने अभी बताया कि इंटीरियर ऑफ ए के लिए जरूरी है तो जो पॉइंट है वो हमारे पास ए का होना चाहिए, और वो पॉइंट पूरा का पूरा ए के अंदर ही होना चाहिए, वो पॉइंट सबसेट होना चाहिए ए का। इन शॉर्ट एक्सटीरियर ऑफ ए भी, एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए भी जरूरी है कि पॉइंट एक्स का होना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट एक्स का तो हो, लेकिन वो पॉइंट सबसेट हो ए इंटीरियर का। ठीक है, बात समझ आई? ये लो दोबारा देखो, जैसे ये ए है, ये ए इंटीरियर है, ये हमारे पास, तो जो पॉइंट यहाँ है ना, जितने पॉइंट यहाँ 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 वो सारे एक्सटीरियर ऑफ ए है, जितने पॉइंट्स यहाँ है ना सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, अंदर वाले पॉइंट सारे इंटीरियर है, बाहर वाले सारे पॉइंट एक्सटीरियर है सेट के। बात समझ आई? एग्जैक्टली तो अब देखो, देखो कोई भी सबसेट ले लो रियल नंबर्स का, कोई भी सबसेट ले लो, उसने कहा रियल नंबर का, तो उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आएंगे। तो जरूरी था कि जिस पॉइंट पर बनाए अपना इंटीरियर वो ए के अंदर आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर अब कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लूँ रैशनल नंबर, तो उसका जब मैं ओपन स्क्वायर बनाऊंगी तो उसके अंदर कुछ इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। इट मीन्स कि सारा सेट रैशनल नंबर्स के अंदर ना रहा। इसी तरह सारा अगर मैं किसी इरेशनल नंबर को ले लूं और उस पर ओपन स्क्वायर ड्रॉ करूं तो उसमें कुछ ना कुछ रैशनल नंबर्स भी आएंगे, तो इसका मतलब सारे के सारे उसके अंदर ना रहे। जबकि मैंने बताया कि इंटीरियर ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ ए पूरा का पूरा सेट ए में रहना चाहिए जो इंटीरियर, और इसी तरह सेट पूरा का पूरा एक्स में जो बनने वाला ओपन स्क्वायर है उससे पूरा का पूरा ए इंटीरियर में ए कॉम्प्लीमेंट में रहना चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं है। इसी वजह से याद रखना, एक्सटीरियर ऑफ रैशनल नंबर्स, एक्सटीरियर ऑफ अपना इरेशनल नंबर्स, इंटीरियर ऑफ इरेशनल नंबर, बल्कि इसके साथ ही लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, इधर इंटीरियर ऑफ रैशनल नंबर्स, सिमिलरली इंटीरियर ऑफ इरेशनल नंबर्स।
ये सारा कुछ इक्वल होता है 5 के। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर आर 5 एम्प्टी सेट। आई होप तुम समझो कैसे। अब सोच के बताओ बाउंड्री पॉइंट का हो क्या होगा, और बाउंड्री पॉइंट रैशनल और बाउंड्री पॉइंट ऑफ इरैशनल नंबर। अब मैंने कहा था बाउंड्री पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो ना ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहे हो ना ए से बिलोंग कर रहे हो। अब देखो इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर एम्प्टी सेट है, और हमारे रैशनल और इरैशनल नंबर सबसेट है आर का, तो इनका अंदर एम्प्टी सेट है, तो इनका यूनियन करने से, इकट्ठा करने से सारे पॉइंट आ जाएंगे। इट मीन्स कि इनकी बाउंड्री जो होगी, जो पॉइंट्स ना हमारे उससे बिलोंग कर रहे हैं इंटीरियर से ना एक्सटीरियर से, तो इन दोनों की बाउंड्री जो है वो पूरे पूरे रियल नंबर आएंगे। आई होप को समझो किस तरह ये, ठीक है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, ओपनली पूछ सकते हो हमसे, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आ जाओ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सारे ये आपने अभी तक जितने भी पिछले क्वेश्चन किए, अभी तक जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स किए हैं, अब हम अनसॉल्व एग्जांपल बल्कि जो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स है चैप्टर के एंड पर वो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम, लेट ए बी नॉन एम्प्टी। अब सुन लो क्या हो, नॉन एम्प्टी है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट पहले क्या तो सुन लो, किसी भी सेट का ए का कोई सेट ए है, वो सब प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इट मींस दैट कि जो एलिमेंट्स हैं बी के ए के अंदर वो यकीनन कम होंगे चाहे वो ए की सिर्फ कम हो देन बी। इट मींस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इन ए इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब ए चाहे बी में ए की एलिमेंट सही पर ज्यादा जरूर होगा ए से। एग्जैक्टली तो प्रॉपर सबसेट होता है। मैंने गलत लिख दिया था, प्रॉपर सबसेट ऐसे होता है, जो ऐसे आ जाता है ना वो सबसेट का साइन होता है। प्रॉपर सबसेट खाली वाला होता है ये हमेशा ऑलवेज। अब सोच के बताना, अब याद रखना, ठीक है। पहली प्रॉपर सबसेट भी हो गया, और उसने कह दी इनडिस्क्रीट स्पेस। अब इनडिस्क्रीट स्पेस में कितने कौन सी थी, किसी को याद है यहाँ पे? एग्जैक्टली इनडिस्क्रीट स्पेस टोपोलॉजी में वो होती है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं टाउ के अंदर, जिसमें हमारे टाउ के अंदर सिर्फ दो ही ओपन सबसेट आते हैं, विच इज फाई एंड एक्स। स्पेशल टाइप है अपना टोपोलॉजिकल टाउ की, जिसमें सिर्फ दो ही ओपन सेट है। ये वाहिद है जिसमें टाउ की ओपन जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें दो ही वाहिद है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स आते हैं, बाकी सब में दो से ज्यादा ही आते हैं, ठीक है। इससे दो आते हैं। तो अब याद सुनने वाली बात जो है यहाँ पे वो ये है कि फाई और एक्स बिलोंग कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमने जो ए लेना है ना वो सबसेट होगा एक्स का। ए जो है वो सबसेट है एक्स का। इट मींस कि ए के अंदर आने वाले एलिमेंट्स, ए के अंदर आने वाले एलिमेंट्स कम होंगे एक्स से, और एक्स के अंदर एक ही सही लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे ए से। तो इट मींस कि अगर हमारे पास टाउ में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक फाई और एक एक्स, तो जो मैं सबसेट लूंगी ना, अब उसने कहा प्रॉपर सबसेट लेना है, तो इट मींस कि जो मैं जो ए लूंगी ना वो यकीन इक्वल तो नहीं हो सकता हमारे एक्स से। समझे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने मेरे क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉपर सबसेट लेना है, प्रॉपर सबसेट। और इनडिस्क्रीट में से प्रॉपर सबसेट ना याद रखना हमेशा, वो सिर्फ ए। इट मींस कि जो प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए इस क्वेश्चन में एक ही है विच इज 5, ठीक है। 5 ही है एग्जैक्टली यहाँ सबको समझ आ रही है, ठीक है ठीक है। अब आगे सुनो क्या होगा, ठीक है। अब इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा और एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, तो सुनो इंटीरियर ऑफ ए, अब हमारा सेट ही अगर 5 है तो इंटीरियर ऑफ ए भी 5 होगा, और एक्सटीरियर ऑफ सॉरी एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, चलो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में लिखने लगी थी, चलो ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए वो भी 5 होगा, ठीक है। समझ आई? इंटीरियर भी एम्प्टी होगा, एक्सटीरियर भी एम्प्टी होगा। अब सोच के बताना बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री ऑफ ए एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेट एक्स। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में रैशनल नंबर्स में नहीं किया, जैसे इसको कहा है बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली। आई समझ आप सबको कैसे हमने किया? ये लो सोल्यूशन भी आ गया, पढ़ भी लेते हैं जो बुक पे लिखा हुआ उसको। लेट एक्स एंड 5 आर ओनली ओपन सबसेट ऑफ एक्स इन डिस्क्रीट होने की वजह से मैंने से दो लिए। अब एक्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकता ए का, बिकॉज उसने प्रॉपर सबसेट कहा। इज दी ओनली, सो 5 इज दी ओनली, मैंने ऊपर कर दिया, सो 5 इज दी ओनली ओपन सबसेट ऑफ ए, हेंस इंटीरियर ऑफ ए इज एम्प्टी, एक्सटीरियर ऑफ ए इज एम्प्टी, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का विच इज एक्सटीरियर ऑफ ए वो भी एम्प्टी, और बाउंड्री हमारे पास सारा का सारा एक्स आ गया। आई समझ? आई होप कि आप लोग आ गई हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो इंटरवल वाला केस अभी समझाया था, इंटरवल वाला केस अब समझते कैसे। हमारे पास आ जाओ तो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से हमारा ये 7 है, ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास, चलो वाइट से कर लेते हैं ताकि बाद में कोई और कलर। यहाँ हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जो अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यहाँ हमारे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जो मैं गिवन 7 है ना वो क्लोज, हमारा ए जो गिवन है वो क्लोज इंटरवल है। पहले मैंने बहुत ही बुरा क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ये हमारा ए है, ठीक है। अब जल्दी से
अब हम इसके फाइंड करते हैं, आ जाओ। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा टाउ बी दी टोपोलॉजी ऑन आर विच इज रियल नंबर। हमारे पास टोपोलॉजी है टाउ रियल नंबर्स पे, जिसमें उसने कंटेन कंसिस्टिंग ऑफ रियल नंबर्स, उसमें रियल नंबर्स ही हैं फाइव एंड ऑल द ओपन इनफाइनाइट इंटरवल्स, और इसके अंदर इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। अब देखो एक नंबर से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स पड़े हुए हैं लाइन में। उसने कहा यहाँ से लिखो, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे इंटरवल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसने कहा इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स हैं, E इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब उसने कहा ओपन इंटरवल ए और 5, जौन सा नंबर ए, और यहाँ पे हमारा ए जो है वो 7 है, इस जो गिवन ए है, ठीक है। और हमने इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री निकालना है क्लोज इनफिनिट इंटरवल का। अब सुनो ए ये है, तो इंटीरियर ऑफ ए मैंने अभी बताया, कोई भी इंटरवल की टाइप हो, कोई भी टाइप ऑफ इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होगा, ओपन इंटरवल होगा उस सेट, उस एंड पॉइंट्स पर, जिस एंड पॉइंट्स पे इंटरवल की कोई भी टाइप है। तो यहाँ पे 7 प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी हमारे पास इंटीरियर होगा। आई होप को समझ आई कैसे होगा। अब आ जाए एक्सटीरियर ऑफ ए पे क्या होगा। अब एक्सटीरियर ऑफ ए बहुत इंटरेस्टिंग बात है सुनने वाली। अब इंटीरियर ऑफ ए ये है, ये सारा हमारे पास, इसको मैं जरा, ये ए तो था ही, ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए बन गया, इंटीरियर ऑफ ए। अब मैंने सर इंटीरियर ऑफ ए को ना कलर दूसरा करेंगे तो कोई बात समझ आएगा। ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए है, ठीक है, ये सारा सेट इंटीरियर ऑफ ए है, और इसमें 7 एंड पॉइंट जो 7 है वो इंक्लूड नहीं है। रिमेंबर दैट 7 इज नॉट इंक्लूड इन दिस ओपन इंटरवल इन इंटीरियर पॉइंट। क्यों इंटरवल नहीं है? बिकॉज ये ओपन इंटरवल मैंने लिया। अब यकीनन ये सारा इंटीरियर पॉइंट है, तो यकीनन यहां से लेकर यहां तक ए एक्सटीरियर होगा, यानी ए एक्सटीरियर ने सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जैक्टली ए कॉम्प्लीमेंट यही होगा ना, एक से बिल्कुल यही होगा। लेकिन आप क्या सोच के बताओ, एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी टू 7 होगा क्या? सोच के बताना सारों, क्या वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक्सटीरियर हमारे पास यहाँ पर धचका लगेगा सुन के, आपको एम्प्टी आएगा। क्यों एम्प्टी आएगा? सुनने वाली रीजन है। उसने कहा था क्वेश्चन में कि ऑल इनफाइनाइट इंटरवल्स ऑफ E इज इंटरवल्स E इज इक्वल टू ओपन इंटरवल। तो उसने कहा कि कोई भी नंबर जब आपने A से लेकर लिया है ना इंफिनिटी तक उसका ओपन इंटरवल, तो ओपन सेट जो है वो सारे यहाँ पड़े हुए हैं, ओपन सेट्स। और यहाँ तो अगर एक्सटीरियर यकीनन यही है, एक्सटीरियर यही है और ये है, लेकिन ओपन सेट तो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। एक्सटीरियर वाला पार्ट तो है, लेकिन इसमें तो हमारे पास कोई ओपन सेट ही नहीं है। और आप जानते हो कि अगर एक्स कोई बिलोंग करता हो एक्स सा, और वो एक्स से बिलोंग करता हो, एक सेकेंड, और उस पर हमें कोई ओपन इंटरवल ही ना मिले, और जो कि अगर ये चीज फुलफिल ना हो, अगर ये चीज फुलफिल ना हो, चाहे वो सबसेट हो भी, हम नहीं कह सकते। आई समझ? हमें ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, ओपन सेट ना मिलने की वजह से जी डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पे जी बिलोंग नहीं करा। उसने कहा ओपन इंटरवल ए से लेके इंफिनिटी तक, मतलब इधर सारी जो इंटीरियर ऑफ ए ने सारे ओपन सेट्स यहीं पड़े हुए हैं, ओपन इंटरवल ओपन सेट्स यही है। उसने क्वेश्चन में ये बात कह दी, समझ आई सबको क्यों? चलो ठीक है, वेल डन। अब आ जाओ, एक्सटीरियर ऑफ ए तो हुआ एम्प्टी। अब बता दो बाउंड्री ऑफ ए क्या होगा। अगेन बाउंड्री ऑफ ए सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट विच डज नॉट बिलोंग टू ए और ए इंटीरियर। अब ए के अंदर इंटीरियर ऑफ ए में 7 ओपन इंटरवल 7 टू इंफिनिटी आ गया, और जो एक्सटीरियर है वो एम्प्टी है, तो कौन सी चीज मिसिंग है पूरी कहानी में? सोच के बताना। एग्जैक्टली माइनस इंफिनिटी टू 7। ये सारे पॉइंट्स ना इधर है ना उधर है, तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7 जो है हमारे पास आ जाएगा बाउंड्री ऑफ ए। बिकॉज बाउंड्री ऑफ ए की डेफिनेशन ये कहती है कि पॉइंट्स दैट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर और एक्सटीरियर। आई समझ सबको यहाँ पर? चलो वेल डन। आ जाओ नेक्स्ट, ये लो सोल्यूशन पढ़ लेते हैं एक दफा, बुक वाला उसने क्या लिखा बुक में। सिंस द इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, सो द इंटीरियर ऑफ ए दिस, ठीक है। सिंस दे आर नोट दैट द ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव टू 7, मैंने यहाँ ड्रॉ किया था ये वाला एक्सटीरियर, आपने कहा था इसको हो गया एक्सटीरियर, बट कंटेन्स नो ओपन सेट एक्सेप्ट एम्प्टी सेट, लेकिन उसमें कोई ओपन सेट नहीं आ रहा, सो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होगा? एम्प्टी होगा। क्या होगा? एम्प्टी हुआ, एम्प्टी हुआ। So the boundary of A consists of all those points which do not belongs to A interior or exterior. So the boundary is this. I hope आपको solution समझ आई है, ठीक है। आज हम ये करते हैं क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या कह रहा है। आज लेट एक्स, अच्छा ये हमारा वाला पॉइंट अभी जो हमने पहले सबसे पहले ये जो यहाँ से ना हमारी सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स फिनिश। जितनी भी एक्सटीरियर इंटीरियर को लेकर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स थी ना, वो हमने कर ली। सिमिलरली ना इस तरह करते हैं, यहाँ से चलते हैं अपना ऊपर, और यहाँ से ये सॉल्व एग्जाम्पल, यहाँ से हमारे पास एग्जाम्पल फिनिश हो गए, सॉल्व एग्जाम्पल्स। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स फिनिश।
सारी कवर करा दें सॉल्व प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दिस इज इट। आगे चलते हैं, ओके हम ज्यादा पीछे आ गए। ये सॉल्व प्रॉब्लम्स, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स सारी खत्म करा दी। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं आप सोल्यूशन नहीं करवाती मैम, तो देखो सारा सोल्यूशन करवा रहे हैं आज। ठीक है, अब आ जाओ, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है। लेट एक्स इज इक्वल टू डिस्क्रीट स्पेस एंड लेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, इंटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए एंड बाउंड्री ऑफ ए। तो आ जाओ जल्दी से कर लेते हैं। अब देखो डिस्क्रीट स्पेस है, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू और पावर सेट। ठीक है, एक्स के सारे पावर सेट होंगे इसमें। अब एक्स के अगर ए सबसेट है एक्स का, तो फिर इंटीरियर ऑफ ए तो हुआ ए खुद, इंटीरियर ऑफ ए तो ए हुआ ना। समझ आई किस तरह होगा? आई होप आपको समझ आई हो। अब एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, सोच के बताना सब बच्चों। एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा? एग्जैक्टली और एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट। एक्सटीरियर ऑफ ए होगा हमारे पास, एक्सटीरियर ऑफ ए को होगा ए कॉम्प्लीमेंट। और अब बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री होगी एम्प्टी। आई समझ कैसे? आई होप आपको समझ, ठीक है। वेल डन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखेंगे जो हमने इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री में सीखे। और बहुत इंटीरियर पॉइंट्स की तो मैंने ख्याल लास्ट वीडियो मैंने सारी लिखवाई थी, वो बहुत डिटेल वीडियो थी। और अब आ रही थी एक्सटीरियर पॉइंट पर। बहुत ज्यादा सुनने वाली बातें हैं, ठीक है, बहुत गौर से सुनिए। अब बहुत गौर से सुनो, पहले मेरा डायग्राम बनाओ, मैंने बहुत जरूरी बात कहनी है। ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये तो ठीक है, चलो पहले जरा इधर ही कर लेते हैं। हैशटैग नंबर 1, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू ओवरसेट एक्स। हाउ? देखो, यकीनन इंटीरियर ऑफ ए ये है, ठीक है, और ये मेरे पास एक्सटीरियर ऑफ ए है सारा। ये एक्सटीरियर ऑफ ए है मेरा। बल्कि कलर चेंज करते हैं, एक सेकंड, तो जरा एक सेकंड देखो, एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट एक मिनट कलर चेंज करते हैं। ये ए है, ठीक है, ये सारा हमारे पास होगा विच इज एक्सटीरियर ऑफ ए। ये तो तक फील आएगी वो कैसे एक्सटीरियर ऑफ ए है। ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए है, और ये जो है ना, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, ये है हमारे पास बाउंड्री ऑफ ए। अब एक्सटीरियर इंटीरियर और बाउंड्री का यूनियन करोगे, सब कुछ मिला लोगे तो एक्स नहीं बन जाएगा? आई समझ कैसे बनेगा? वेल डन। अब आ जाओ कि अगर हम ए इंटीरियर इंटरसेक्शन करें एक्सटीरियर ऑफ ए का, या इंटरसेक्शन करें इन तीनों का, तो क्या मिलेगा हमें? एम्प्टी सेट। ठीक है, एग्जैक्टली क्यों एम्प्टी सेट करें मिलेगा? क्योंकि कोई भी एक दूसरे को कंटेन नहीं कर रहा। एग्जैक्टली ना ए इंटीरियर ए एक्सटीरियर में है, ना ए एक्सटीरियर ए इंटीरियर में है, ना बाउंड्री पॉइंट ए इंटीरियर में है, ना एक्सटीरियर में। वेल डन। अब सोच के बताना कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन ए एक्सटीरियर क्या होगा? एम्प्टी। एग्जैक्टली ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बाउंड्री पॉइंट क्या होगा? क्या होगा? एम्प्टी सेट। ए इंटीरियर का इंटरसेक्शन ले लो, एम्प्टी सेट एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, और क्या होगा? ठीक है, ए एक्सटीरियर का आप ले लो इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए से, तभी एम्प्टी आएगा। तो मैंने इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ये वाली बात है, ये वाली बात उसको दोबारा लिखा है। तीनों कहा का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होता है, किसी दो का इंटरसेक्शन भी पेड़ में आके कर लो, किसी दो का भी, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? बिकॉज कोई भी एलिमेंट जो ए इंटीरियर से बिलोंग कर रहा है वो एक्सटर्नल पॉइंट में नहीं होगा, और जो कोई भी पॉइंट जो बाउंड्री पॉइंट है वो ना ए एक्सटीरियर में होगा ना ए इंटीरियर में होगा। आई समझ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उसकी तो इंपॉर्टेंस की कोई इंतहा ही नहीं है। वो ये है कि अगर ए सबसेट है एक्स का, और वो ए जो है ओपन है, एंड ए इज ओपन, ए सबसेट है एक्स का और वो ओपन है, देन ए का इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए के साथ एम्प्टी आएगा। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए के साथ अगर ए ओपन है तो एम्प्टी आएगा। अगर ए, तो यहां लिख लेते हैं, अगर ए सबसेट है एक्स का और ए क्लोज्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला थ्योरम, तो ये जो लिखवा रहे हैं स्टेटमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शायद। ठीक है, अगर ए सबसेट है और ए क्लोज्ड है,
तो फिर इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए कंटेन करेगा इन ए, मींस बाउंड्री ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा ए का, अगर ए क्लोज्ड है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. और अब आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट बात कि बाउंड्री ऑफ ए डज नॉट कंटेन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इट मीन्स कि बाउंड्री ऑफ ए का इंटरसेक्शन, अच्छा ठीक है, बाउंड्री ऑफ ए का इंटरसेक्शन ए के साथ भी नॉन एम्प्टी है और बी के साथ भी, बी के साथ भी, सॉरी ए के साथ और एक कॉम्प्लीमेंट के साथ भी नॉन एम्प्टी, ठीक है, एवरीबडी यहाँ पे, चलो वेल डन। आ जाओ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए, सॉरी बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बाउंड्री ऑफ पॉइंट ऑफ ए एम्प्टी तब होगा, किसी भी सेट का बाउंड्री पॉइंट एम्प्टी तब होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज बोथ, ये भी ना, ये जो पॉइंट है ना, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ये आपकी ना जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं है उसमें लिखा हुआ है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अगर आपको कोई ऐसा सेट दे दिया जाए, जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं अभी, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, एक बात आपको बहुत ज्यादा दिखाती हूँ, एक सेकंड में सॉल्व किया है, कहाँ है एग्जांपल, एक सेकंड, ये है। अब एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा एक हैशटैग यहाँ डाल देती हूँ, ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट set x, phi and whole space x, whole space x are both, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, are both open and closed। मेरे याद रखना टाइपोलॉजी में सेट फाई और होल स्पेस एक्स ओपन भी है क्लोज दोनों है, और ऐसा सेट टोपोलॉजी में, वैसे ये आपकी बुक वाली बात तो नहीं है, ये बुक में भी लिखा होगा आपकी, लेकिन ये बहुत सुनने वाली बात है, कोई भी सेट जो ओपन और क्लोज दोनों हो, उसे क्लोपन कहते हैं, क्लोपन सेट इन टोपोलॉजी, आप गूगल भी करना पता चलेगा, क्लोपन सेट कहते हैं, ठीक है। तो पाई और एक्स, अभी देखो इस एग्जांपल में, अब ये उसको क्लोपन सेट कहते हैं और वो ओपन और क्लोज दोनों। अब हमने कहा था, अभी मैंने लिखवाया आपको कि अगर आपके पास क्लोपन पॉइंट, अगर आपके पास ऐसा सेट आ जाए जिसमें हमारे पास तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आई होप कि आज की वीडियो खत्म करते हैं फिर, बिकॉज टाइम्स अप, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।